नमस्कार, जय महादेव। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर कृष्ण शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक ये है कि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां, चाहे वो शत्रु से संबंधित हो, चाहे आपके ससुराल पक्ष से हो, कोर्ट कचहरी का कोई केस हो उससे संबंधित हो, इसके अलावा विदेश यात्रा जाना या कोई भी यात्रा के जो है, आप मान लीजिए आप कहीं भी यात्रा करने जा रहे हैं, उसमें कोई ना कोई अड़चन आना, यात्रा से संबंधित कोई ना कोई आपको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, जहाँ पे आपके साथ में हो सकता है कोई एक्सीडेंट हो जाए यात्रा में जाते, या कुछ ना कुछ समस्या आपके यानी कुछ किए गए जो कार्य हैं, जो आपने कुछ किसी के साथ में, ये सोचिए कभी किसी का बुरा करा था या किसी को पैसा लिया था या किसी के साथ आपकी दुश्मनी थी, उखड़ उखड़ के वापस आएगी, जो आपके जीवन में इतना तनाव पैदा कर देगी कि आप दुखी हो जाओगे। आपको रोग हमेशा कोई ना कोई लगा रहेगा, क्योंकि छठे भाव में यहाँ पर राहु होता है और 12वें भाव में होता है केतु। तो ये क्या बन जाता है, यानी कि ये बन जाता है पूरी तरीके से महापदम कालसर्प योग। जी हाँ, महापदम कालसर्प योग। तो आज हम उसी पर चर्चा करते हैं। पहले मैं आपको चार्ट बना के दिखाती हूँ कि कहाँ पर राहु बैठा है और कहाँ पर केतु। उसके बाद हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे और कहेंगे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, जाने की कोशिश मत करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ हमने जो चार्ट बनाया है, ये पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर, ये 5वां घर, ये छठा घर, ये 7वां घर, ये 8वां घर, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां। अब राहु कहाँ बैठा है? यहाँ छठे भाव में बैठा है राहु। और केतु कहाँ बैठा है? 12वें भाव में, यहाँ बैठा है केतु। तो ये जो दोनों के दोनों जो आमने सामने अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, इनके बीच में यदि कोई भी शुभ ग्रह आया है, यानी जितने भी शुभ ग्रह आ जाते हैं, तो उनका जो शुभ प्रभाव है वो नष्ट हो गया, प्लस इनके अशुभ प्रभाव आपके जीवन में इतने हो जाते हैं कि कोई ना कोई दिक्कत आपके जीवन में बनी रहती है। यहाँ मंगल का जो प्रभाव, अगर मंगल साथ में होता है तो ये होता है कि पीड़ा कम हो जाती है, मगर मंगल नहीं है तो ये अपनी पीड़ा को इतना जबरदस्त कर देते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई मानसिक तनाव बना रहता है। अड़चन आपके जीवन में हमेशा कोई ना कोई रहती ही रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप बहुत सारे कष्टों को झेलते हो, आपको तकलीफें होती हैं, आपके जब अपने कोई ना कोई आपकी परेशानी का कारण बनते हैं। महापदम कालसर्प दोष की वजह से क्या होता है कि आप रात में सो नहीं पाते, आपके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत जो आपके साथ में होती है। कहते हैं कि अगर हम ज्यादातर किसी को कहते हैं कि पूजा पाठ कराएं तो सावन में करवाइए या फिर किसी विशेष तिथि पे करवाइए, क्योंकि ऐसे लोगों के ऐसे दुश्मन होते हैं जो आपकी पीठ पर वार करते हैं, गुप्त रूप से छुपे हुए शत्रु होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं और ऐसा कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र की क्रियाएं भी होती हैं जो आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें प्रदान करती हैं। तो इस तरीके से जो है आपको तंगी का सामना भी करना पड़ता है, आपके ऊपर कर्ज आ जाता है, क्योंकि छठा भाव में है और फिर इसके बाद 12वां भाव में बैठा केतु है। ये बताता है कि आपके ऊपर कर्ज इतना चढ़ जाता है कि आप चाह के भी उतना कर्ज नहीं चुका पाते हो। आप सोचते हो कि अपना कर्ज हम चुकाएं, मगर नहीं चुका पाते हो, वो बढ़ता ही रहता है। ऐसा व्यक्ति किसी ना किसी से कर्जा लेता रहता है, क्योंकि पैसा ही नहीं है, आमदनी उसकी कम होती है, खर्चा ज्यादा होता है। 12वां भाव में बैठा है, खर्च ज्यादा है, और यहाँ पर छठे भाव में बैठा है, तो ये बताता है कर्जे में डूबे रहेंगे, प्लस जो है आप बीमारी का शिकार रहेंगे, शत्रु आपके पीठ के पीछे वार करेंगे, ससुराल पक्ष से आपकी हमेशा की हमेशा अनबन रहेगी, कोर्ट कचहरी केस आपके जीवन में बना ही रहेगा। तो ऐसे में मैं यहाँ पर आपको उपाय बताना चाहूंगी कि पहले तो मैंने जैसे हमेशा की तरह पहले बताऊंगी, आपको हनुमान जी की पूजा आराधना, अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करना, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपने चमेली का दीप चढ़ाना, चोला चढ़ाना,
ये उपाय आपके लिए, विशेषकर आप ही के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो राहु का जो प्रभाव है, राहु केतु का जो प्रभाव है, सिर्फ और सिर्फ मंगल ही इसको दबा सकता है, यानी कि मंगल ग्रह। और भगवान शिव के ऊपर दूध से रुद्राभिषेक करना, और अपने हाथ में किसी भी शुभ मुहूर्त में नाग की जो अंगूठी होती है वो चांदी में, वो आपको धारण करनी है। इसके साथ ही जहां मैंने आपको बताया कि आप 108 की संख्या में नाग और नाग की जो कहते हैं कि प्रतिमा होती है वो बनवाइए। जैसे कि मैंने बताया था डाई में बनती है, अष्ट धातु की सर्प बनते हैं। कैसे बनते हैं मैं बता देती हूँ। इस तरीके से बनते हैं, इस तरीके से। तो ये अष्ट धातु के 108 सर्प बनाने हैं, अष्ट धातु के, ठीक है। इसको जो है आप अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा के साथ में इसकी पूजा आराधना कराकर किसी भी पवित्र जल में इसका विसर्जन करवाइए। राहु केतु शांति का उपाय कराइए, उनके जाप करवाइए, और मंगल को जितना हो सके उच्च करिए। मंगल के प्रभाव से आपके ऊपर जो ये परेशानियां हैं ये दूर हो जाती है। और यहाँ पर ये कहना चाहेंगे, दिन में सोए नहीं, आलसी ना बने, जितना हो सके जल्दी उठने की कोशिश करें। अपने किसी के साथ में आपको मैं कहूँ कि पार्टनरशिप पे व्यापार करें तो बिल्कुल ना करें। और अपने परिजनों पे, अपने दोस्तों पे, अपने किसी भी थोड़ा कम विश्वास करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये धोखे का जो योग आपकी कुंडली में बना हुआ है, जिसकी वजह से आपको जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता है। और यहाँ पर आप किसी अच्छी जगह जाकर आप पूजा आराधना कराइए, अन्यथा जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हो वो आप करवा सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मगर मन में शंका मत रखिएगा, कोई भी पूजा पाठ कराएं मन में शंका मत करिएगा, क्योंकि अपनी तरफ से पूजा आपने सोच लिया कि वो हो रही है और वो अच्छी होगी, तो आप यकीन मानिए आपके ऊपर जो काल सर्प दोष की जो पूजा आराधना आप कर रहे हैं उसका जो कष्ट है वो आपके ऊपर से हट जाएगा और आपके जीवन में अच्छा योग बनेगा। आपके शत्रु परास्त होंगे, आपके जो योग बंध गए थे वो खुल जाएंगे। यदि आप इस तरीके से कराते हो तो ये काल सर्प दोष आपके लिए अशुभ की जगह शुभ प्रभाव देना चालू कर देगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, और साथ यही कहेंगे कि आप हमारे चैनल को, जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में भी लिखिएगा। और भी हम इसके ऊपर वीडियो अपना बनाएंगे। आज हमने 6 अपने काल सर्प दोष के बारे में बता दिया है, और कल हम 7वें काल सर्प दोष के ऊपर आपको चर्चा करके बताएंगे कि क्या प्रभाव रहता है जीवन में आपकी कुंडली के ऊपर। तब तक के लिए मैं आप सबसे यही कहूंगी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बना के रखें। हर हर महादेव।